प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह में आप सभी जन प्रभु यीशु के समीप आकर के उसकी उपस्थिति में आके उसका धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए और प्रभु आपको संभालेंगे। एक नया शक्ति और सुरक्षा और सामर्थ्य से भरा हुआ एक आशीषित दिन जब प्रभु ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है, सो आइए इस दिन को आशीर्वाद में बदलते हुए, सकारात्मक सोच में बदलते हुए और परमेश्वर के प्रकाश से भरते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करें। मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वही बात परमेश्वर हमें और आपको भी सिखाते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा बातचीत करके हमें सकारात्मक सोच से और उस प्रेम से भरना चाहते हैं जो कई बार हम और आप वो प्रेम दिखा नहीं पाते। प्रियो, जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते, जो भाई बहन बाइबल की शिक्षाओं पर भरोसा करते, उनके लिए आज का ये मैसेज है। और प्रभु कहते कि जब तुमने मुझे स्वीकार किया है तो तुम मेरी शिक्षाओं को भी स्वीकार करो, मेरी आज्ञाओं पर चलो। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह सी धरती पर रह करके उन्होंने किया, वही बात प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहते। और जब हम ऐसा करते हैं, मीन्स जब प्रभु यीशु के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तो वो बड़े से बड़ा आशीर्वाद, वो बड़ी सी बड़ी आशीष अपने जीवन में हम पूरी होते हुए देख पाते हैं। सो आज की भोर में परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आज इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। आइए मैं एक वचन को आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मत्ती 5 अध्याय और उसका 44 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, यहाँ परमेश्वर हमें एक प्रेम की भाषा सिखाते हैं। हर प्रकार का नकारात्मक बातें, हर प्रकार का वाद विवाद, हर प्रकार की नफरत, ईर्ष्या प्रभु मिटा करके एक प्रेम का स्थापना करना चाहते हैं। और प्रभु हमें और आपको ये सिखाना चाहते हैं आज की भोर में। हर वो भाई और बहन से प्रभु बात करना चाहते हैं जितने लोग अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर पाते। कई बार प्रियो, हमारे घर में या आस पड़ोस में या दोस्तों या रिलेशन में हमसे और आपसे परमेश्वर कहते हैं कि जब आप वाद विवाद कर दे तो किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, या वो लोग जो आपको चोट पहुंचाते हैं, ठोकर लगाते हैं, आपको ठेस लगाते हैं, आपके दिल को तोड़ देते, कुछ बुरी भली बातें कहते और जिनको आप माफ नहीं कर पाते, जिनके प्रति आप बहुत ज्यादा नफरत लेकर के चलते हो, प्रियो परमेश्वर कहता उन सब को क्षमा करो और अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यहाँ प्रेम का मतलब प्रभु कहते हैं कि तुम उनके लिए सकारात्मक विचार रखते हुए प्रार्थना का विषय चुनो। मीन्स उन सारे भाई और बहनों के लिए, उन विरोधियों के लिए जो आपको चोट पहुंचाया, जो आपको कड़वाहट की बातें की, कहीं ना कहीं आपको निंदित किया है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको क्षमा करते जाना है, उनको सही दिशा देने के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिखाते, क्या सिखाते कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करना, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल पाओ और उनकी संतान ठहरो। क्योंकि वह परमेश्वर जो है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर धर्मी के खेत में बारिश करता है और अधर्मी को छोड़ देता। नो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दोनों पर सूर्य उदय करता, दोनों पर प्रकाश देता, दोनों पर वर्षा करता है। उसी प्रकार से प्रभु सिखाते कि यदि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, यदि तुमने मुझे ग्रहण किया है, तो तुम्हें मेरे जैसे कार्यों को भी करना है, मेरे स्वभाव में ढलते जाना है, मेरी तरह सिद्ध बनते जाना है, ताकि तुम प्रभु यीशु की संतान ठहरो। ये हम चुनाव कर सकते हैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करने का एक चुनाव कर सकते। सिर्फ भावनाओं में नहीं बहना है, सिर्फ भावनाओं के में हमें नहीं बह जाना है कि हम उनसे प्रेम करते, लेकिन प्रियो हमें यहाँ पर चुनाव करना है। जो हमें ठोकर लगा जाते, जो हमें बुरा भला कह जाते हैं, जो हमारा नुकसान कर जाते, जो हमारी हानि कर जाते हैं, प्रभु ने कहा उन्हें क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करो, उनकी जो भी उनके जीवन में बुराई है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करो, अपने प्रेम से उन्हें प्रभावित करो, प्रेम भलाई के
के द्वारा बुराई को क्या करना, जीत लेना है, प्रभु सिखा रहे। मेरे प्रियजनों, आज की सुबह में मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि यदि आप अपने घर में किसी से नाराज है, कोई रिलेटिव है जिससे आप नाराज है, कोई पड़ोसी है जिसने आपको ठोकर लगाई और आप नाराज हैं, कोई ऐसा वाद विवाद आपस में है, किसी से आपने मन मुटाव रखा, तो आज ही उससे मेल मिलाप करो, क्षमा करो और उसके लिए भी प्रार्थना करो। कठिन है ये बात कि आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर पाओ, ये कठिन है, लेकिन प्रभु ये करने के लिए कहते हैं, वो हमें आज्ञा दे रहे, तो हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। लिखा पौलुस और पतरस सीलास ये परमेश्वर की बातों पर चलते थे। परमेश्वर के प्रेरित कहते हैं कि जो परमेश्वर की बातों से बढ़कर क्या मैं मनुष्य की बात मानूं, मैं तो प्रभु ने जो कहा वो ही करूंगा। प्रियो, हमें क्या करना है, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, हमें करना है उनसे। ये मुश्किल बात है, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये करने के लिए ग्रेस परमेश्वर देता है। परमेश्वर अपना प्रेम से भर देते, सामर्थ्य से भर देते। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने उन्हें अपने प्रेम से भर दिया, और परमेश्वर वो सारी बातों को जो हम नहीं कर सकते, प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु हमें करने के लिए उत्साहित करते और सामर्थ्य देते। सो आज की सुबह में हर एक वो रिश्ते जो टूटे हैं, मेल मिलाप करो। हर एक वो मनमुटाव, हर एक वो क्षमा ना करने वाली स्वभाव को मिटा करके हर एक प्रेम करने वाले लोगों से प्रेम करो। जो नफरत करते हैं उनसे भी प्रेम करो। सभियों को क्षमा करते हुए एक सकारात्मक चुनाव को चुनो। प्रार्थना करने का एक पहलू चुनो, ताकि उन लोगों के जीवन में भी वो भलाई को उत्पन्न कर पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के दर्द को उठा रहे थे, तो उन्होंने अपने विरोधियों को क्षमा किया। जो उन्हें मार रहे थे वो उन्हें क्षमा करते जा रहे थे। प्रियो, हमें प्रभु के जैसे बनना है, प्रभु का चरित्र हमारे अंदर आना, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आना है। तो आज इस वचन से आप सभी को निर्णय लेना है। यदि आप अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदारों को माफ नहीं कर पा रहे हो, उनसे चिढ़ते हो, तो आज प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में जगह दो और उन्हें क्षमा करो, उन्हें प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो और प्रेम की भाषा को बांटते हुए जाओ, प्रेम की सुगंध फैलाते हुए जाओ। तुम्हें कोई देखे तो यीशु को जाने। तो प्रियो, आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। हर प्रकार का वो तनाव, हर एक प्रकार का मनमुटाव अपने जीवन से दूर करो। वो नफरत, वो बैर भाव समाप्त करके एक दूसरे से, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। अपने से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम करके दिखाना ही हमारे लिए बड़ी बात होती है। तो हमें क्या करना, जैसे प्रभु ने हम सबसे प्रेम किया, हम सब कितने पापी थे, कितने बड़े गुनाह किए थे, लेकिन प्रभु ने उन सारे गुनाहों को धोया अपने लहू के द्वारा और पाक पवित्र किया और क्षमा किया। और इतना ही नहीं, प्रभु ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, हमें बेटा बेटी करके बुलाया। तो प्रियो, हमें भी वैसा ही करना है जैसे प्रभु ने किया। तो प्रभु का आदेश है, उसकी आज्ञा है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। तो आज से कोई हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु एक ही है, सिर्फ शैतान, जो वो हमारे विरोध में खड़ा होता। किसी मनुष्य से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई शत्रुता नहीं। हमारा शत्रु शैतान है। वो आत्मिक विरोधी बातें हैं जो हमारे खिलाफ में उठती, उनको खंडन करना है प्रभु यीशु के नाम से। बाकी हमें सबसे प्रेम करना है, अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करना है। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप बहुत अच्छी रीति से समझ गए होंगे, और कहीं ना कहीं कोई कड़वाहट है तो जरूर इस पवित्र वचन के द्वारा दूर करेंगे और प्रभु के जैसे बनने में प्रभु से सामर्थ्य मांगेंगे। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज के वचन से आपको ब्लेस करे। आइए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस सुबह में प्रार्थना कीजिए। प्रभु एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे यीशु पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज की सुबह में मेरे परमेश्वर एक नया आशीषित भोर आपने हमारे जीवन से जोड़ा। हर प्रकार के उस अंधकार को दूर करके प्रभु अपनी रोशनी से भर दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। किस तरह से मेरे प्यारे अब्बा ने सारी रात संभाला है प्रभु, मीठी सुकून भरी नींद दी, हर शत्रु के भय से प्रभु आपने बचाया और एक नया दिन दिया। जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु हमें चलकर फिरकर उठकर ओ प्रभु उछल कूद कर चलने के लिए सामर्थ्य दी। प्रभु, हम धन्यवाद करते तेरी महान करुणा के लिए, उस असीम प्रेम के लिए जो आपने हमसे प्रेम किया है, अगाप्य प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के भोर में अच्छे वचन से आपने बात किया प्रभु।
यीशु मेरे राजा सारोन के गुलाब, आपको हम सराहते हैं आपकी दया के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका प्रेमी स्वभाव हम सबके जीवन में आशीर्वाद का कारण बनता। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। आज की सुबह में वो हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके, आगे भी इस प्रार्थना को सुनेंगे, हर एक वो भाई, वो बहन, बच्चे, माता पिता सभी के जीवन में प्रभु आज आपका दया वाला हाथ उतरे। आज आपने एक अच्छी और अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा शिक्षा दी है प्रभु मेरे पिता। आज के कलाम से जब आपने बात किया कि आपने अपने बेटे और बेटियों को सिखाया कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, प्रभु ये मुश्किल बात है, मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन आपका सामर्थ्य हमारे अंदर बसता है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है और आज का वचन जब सुना प्रभु, कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोई कड़वाहट है, नफरत है और ये अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा है जो इनका नुकसान कर गया, हानि कर गया, लेकिन प्रभु ये क्षमा नहीं कर पा रहे। आज वो स्वभाव इनके अंदर भर दीजिए, अपना प्रेम वाला गुण इनके अंदर भर दीजिए और नम्रता, संयम, प्रेम, कृपा, भलाई वाले फल इनके जीवन में उतार दीजिए, ताकि एक दूसरे को क्षमा कर पाए, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु ऐसा स्वभाव इनके जीवन में अपने प्रभु अनुग्रह के द्वारा भर दीजिए। जितने भाई बहन आज चाहते हैं कि वो एक दूसरे को क्षमा करें, जितने आज तौबा कर रहे, रिपेंट कर रहे, अपने मन में एक निर्णय ले रहे, उस निर्णय पर प्रभु तेरा सामर्थ उतरे और ये अटल हो जाए और सचमुच ऐसा ही करने पाए। हाँ मेरे पिता, इनके अंदर एक सकारात्मक सोच को पैदा कीजिए प्रभु, हर प्रकार का नकारात्मक सोच इनके जीवन से जाए, हर वो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विद्रोह, डाह इनके जीवन से नष्ट हो जाए। जो शैतान इनके रिश्तों को, इनके घर परिवार में जो कड़वाहट को लाना चाहता है, मेरे परमेश्वर वो सारा दुष्ट का कार्य इनकी लाइफ से समाप्त हो जाए। हर प्रकार का कड़वाहट, क्रोध, विद्रोह इनके जीवन से जाए, भाईचारे का प्रेम उत्पन्न हो, एक दूसरे से प्रेम करने पाए, एक दूसरे की भलाई की सोचे, हानि की भावनाएं इनके लाइफ से समाप्त हो जाए। ऐसा स्वभाव, ऐसी अपनी स्वर्गीय बुद्धि, ओ मेरे पिता, ऐसे वो आत्मा के 9 फलों से इन्हें भर दीजिए। जिधर जाए प्रभु तेरे प्रेम को प्रकट करे, मेरे परमेश्वर तेरे प्रकाश में चलते जाए। हर पाप, उलझाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, हर नफरत, ईर्ष्या, जलन हमारे देश से, हमारे घर से, हमारे भाई और बहनों के लोगों के घर से ये समाप्त हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, जितने लोग इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक को स्पर्श कीजिए प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए और आज का दिन इनके लिए आशीष और आनंद में बदल जाए। हाँ मेरे पिता, हर प्रकार का अंधकार, वो बीमारी का अंधकार, वो पाप का अंधकार, वो प्रभु नफरत का अंधकार इनके जीवन से मैं मिटा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पिता तेरी ज्योति इनके हृदय में जलने पाए, तेरी वचन रूपी ज्योति इनके जीवन पर, इनके पूरे शरीर में प्रभु प्रकाश करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, बेड पर है, डेड बेड पे पड़े हुए हैं प्रभु, अब उनको कोई उम्मीद नहीं बची, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, रिपोर्टें गलत आई हुई है प्रभु, कुछ भी परिस्थिति इनके सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन आपने कहा मैं तुझे न छोड़ूंगा, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। मेरे प्रियजनों, आप रिसीव करो, अंगीकार करो कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। हर प्रकार का वो सिर से पांव तक प्रभु इनकी सारी बीमारियों को मैं नष्ट होने का आदेश देती हूं। इनका डेड जो शरीर है यीशु के नाम से जीवित हो जाए, मौत का इन पर कोई अधिकार नहीं है। हर प्रकार का वो टीबी, कैंसर, थायराइड, शुगर, बीपी यीशु के नाम से तुम छोड़ दो इन्हें। जब प्रभु इनकी किडनी फेलियर है, जब इनके लीवर में दिक्कत है, यीशु के नाम से सारे वो बिगड़े, वो खराब अंग नए हो जाए, रिन्यू हो प्रभु यीशु। आप इन्हें स्पर्श कीजिए, इन्हें छुइए प्रभु और ये चंगे हो जाए, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु। आपने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा। हाँ मेरे पिता, जितनी बहनें, जितने भाई, जितने बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे इस प्रार्थना को वाच कर रहे और साथ में प्रार्थना ही कर रहे प्रभु, नाना प्रकार के रोग खंडन हो प्रभु, इनके लीवर से रिलेटेड बीमारियां जाए, खून का जो बीमारी है, कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु, अपना ब्लड लाइन इनके अंदर डाल दीजिए, सिर का दर्द जाए, हर प्रकार का दिमागी बीमारियां जाए, अंदरूनी जितने अंग इफेक्टेड है बीमारियों से आज हील होने की मैं आदेश देती हूँ, यीशु के नाम से हील हो जाए, बाहरी अंग हील हो जाए, हड्डियों के दर्द जाए, मांसपेशियों के दर्द जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, गर्दन, कमर, सिर दर्द जाए प्रभु यीशु के नाम से, गांठों का दर्द जाए अभी इसी घड़ी, वो कैंसर जैसी बीमारियां जाए, ट्यूमर, थायराइड
आउट हो जाए यीशु के नाम से। वो गांठें, रसोलियां जाए, बच्चेदानी का, पीसीओडी का शिकायत जाए अभी इसी घड़ी, हर एक रोग खत्म हो जाए। बहनों के जो हार्मोन्स डिसबैलेंस है वो बैलेंस में आए। जिनको संतान नहीं है, संतान ना होने के जितने सिम्टम्स हैं आज समाप्त हो जाए। बहनों फ्रूटफुल हो जाओ, क्योंकि गर्भ का फल प्रभु यीशु की ओर से है। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक जन को छुए और इनके प्रभु मृत्यु सैया को जीवन में बदल दीजिए। मेरा पिता हर एक दुख इनका आनंद में बदल जाए और प्रभु ये अपने जीवन में तेरे प्रकाश को देखे, तेरी चंगाई को देखे, तेरी बरकत को देखे। जितने प्रभु कर्जे में है, फाइनेंस रीति से बहुत स्ट्रगल कर रहे, हर प्रकार का वो फाइनेंशियल प्रभु परमेश्वर पिता कर्जेस को तोड़ देती हूं। इनके लिए नए नए रास्ते खुले, नए नए रिसोर्सेस खुले। प्रभु इनका बैलेंस, अकाउंट बैलेंस आप बाढ़ की लाइन की ओर प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु अपने महिमामयी धन से हर घटी कमी को इनकी पूरी करना। प्रभु जिसके पास नौकरी नहीं, उन नौजवानों को नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो पाप में है प्रभु, हर प्रकार का वो पाप, बेविचार का, नशे का, झूठ बोलने वाला, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन आउट हो जाए इनके जीवन से। जिन परिवारों में पाप की वजह से लड़ाई है, नशे की वजह से लड़ाई है, यीशु के नाम से उस घर से वो नशा छूट जाए, आउट हो जाए और परिवारों में मेल मिलाप स्थापित हो। पिता जो बहनें प्रभु पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, तलाक की स्थिति में आ गए, हर प्रकार का वो तलाक में कैंसिल करती हूँ, लड़ाई झगड़े कैंसिल करती हूँ, हर एक रॉन्ग रिलेशन इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करती हूँ प्रभु। हर एक रिश्तों की दूरियां दूर हो प्रभु, कम्युनिकेशन गैप दूर हो प्रभु, पति पत्नी में मेल स्थापित हो, हर एक गंदा बात इनकी लाइफ से नष्ट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आपने सभी को छुआ, हर क्षेत्र में बरकत और आशीष दी। आज के दिन ये जहां कहीं प्रभु जाते आते इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक वो दुष्ट की चाल से इन्हें बचाना। मेरे प्रभु अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई करना। जिस काम पर हाथ लगाते प्रभु बरकत में बदल जाए। आपके वचन में लिखा, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। हाँ मेरे पिता, ये तेरे लोग हैं, इन्हें देने वाला बना प्रभु। मेरे परमेश्वर इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए मेरे पिता। इनकी सेहत में, इनके हर एक कामों में, इनके घर में बरकत आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, जिनके पास घर नहीं है आप एक नया घर देकर ब्लेस कर रहे। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जो भी इनके प्रार्थना निवेदन है, इनकी विनतियां है प्रभु, आप सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक बुखार, फीवर, वायरल इन्फेक्शन प्रभु बच्चों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु। बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक आपने सभियों को छुआ और चंगा कर दिया। हम धन्यवाद करते, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, आप उन्हें ब्लेस कर रहे, आप उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रहे प्रभु। मंद बुद्धि जो बच्चे, आप अपनी बुद्धि दे करके उन्हें ब्लेस कर रहे प्रभु। जिस क्षेत्र में प्रभु ये प्रार्थनाएं कर रहे और अपने विषय को रख रहे प्रभु, आप उत्तर दे रहे पिता। हम धन्यवाद करते, आपने सभियों को छुआ, हर प्रकार के बंधन से, खर्चे से, जादू टोने से मेरे पिता, हर प्रकार के दुष्ट की चाल से आपने इन्हें बचाया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु धन्यवाद। नाना प्रकार के रोगों को आपने दूर किया और इन्हें चंगा किया, बरकत और आशीष में बदल दिया। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।